हेलो स्टूडेंट्स, मैं किशन कुमार भारद्वाज आप लोगों का अपने चैनल नॉलेज पावर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये जो क्लास 10 की टॉपिक है, क्लास 10th फिजिक्स की टॉपिक, फिजिक्स की टॉपिक दर्पण में आज हम लोग स्टडी करेंगे दर्पण के टाइप्स और समतल दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है? दर्पण कांच का ही एक भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी होती है, दूसरी सरफेस पर पॉलिश की गई होती है। ये जो पॉलिश की जाती है चांदी अथवा पारे का लेप किया जाता है, लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। दर्पण कांच का ही भाग होता है, यानी जो कांच होता है पारदर्शी होता है, उसके एक सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं तो वो दर्पण बन जाता है। दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? ये ऐसा दर्पण हो जाता है जिसका देखिए इसका जो सरफेस होता है वो सपाट हो जाता है। तो एक सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं तो जब लाइट रे आती है तो इस पॉलिश्ड सरफेस से टकराकर पुनः उसी मीडियम में रिटर्न होती है। तो ये क्या कहलाता है? इस प्रकार का दर्पण समतल दर्पण, यानी इसका सरफेस क्या हो? प्लेन हो, समतल हो। गोली दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका जो सरफेस वो क्या हो? कर्व हो, घुमा हुआ हो, गोलीय हो, उसे हम क्या बोलेंगे? गोली दर्पण। जैसे सपोज दैट एक कांच का गोला है, इसे काट दिया गया, काट करके हम इसके एक सरफेस पर यदि पॉलिश कर देंगे तो ये जो सेकंड सरफेस है अब इस पर इमेज क्रिएट होगा, लाइट रे आएगी, इससे वापस जाएगी। इसी तरह ये है, इसके दबे हुए सरफेस पर पॉलिश कर देंगे तो इस तरह का ये जो दर्पण होता है गोली दर्पण कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। गोली दर्पण दो प्रकार का हो जाता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा ये गोली दर्पण होता है कि इसमें क्या होता है, इसके यदि गोली से काटा जाएगा तो दो सरफेस बनेंगे, एक दबा एक उभरा, तो इसके उभरे हुए सरफेस पर क्या किया जाता है? पॉलिश किया जाता है। तो और दबे हुए तल से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है लाइट रे का, उसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? इसमें क्या होता है कि दबे हुए तल पर हम पॉलिश करते हैं और इसके उभरे हुए तल से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। अब हमने आपको जैसे बताया कि पॉलिश किस चीज़ की जाती है, लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है, जो लेप लगाया जाता है वो चांदी अथवा पारे का लेप लगाया जाता है। हम लोग समतल दर्पण के बारे में स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए समतल दर्पण क्या होता है? यदि जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है वो क्या हो? सपाट हो, समतल हो, है ना। यदि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ को हम सतह भी बोल सकते हैं, अथवा सतह क्या हो? समतल हो, तो इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण स्टूडेंट्स हाई स्कूल में आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हाई स्कूल में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं केवल पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, इसका रेखीय आवर्धन कितना होता है, तो रेखीय आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। लेकिन हम आप लोगों और समतल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? केवल 2-3 पॉइंट्स आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे ये है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। अब आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है मैंने आपको बताया है, सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो आकार होता है मूल वस्तु के बराबर, यानी जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा इमेज बनता है। फिर समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु की दूरी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी के बराबर, यानी यदि यह प्लेन मिरर है तो यदि वस्तु इतनी दूरी पर है रखी हुई ये, तो इसका जो इमेज भी क्रिएट होगा वो इतनी ही दूरी पर क्रिएट होगा। मान लीजिए भी दूरी पर क्रिएट होता है तो u इक्वल टू क्या होगा? v होगा। यानी कहने का मतलब कि समतल दर्पण से
जितनी वस्तु की दूरी होगी उतने ही प्रतिबिंब की दूरी होगी। अब यदि यही वस्तु मान लीजिए भी वेग से आ रहा है, भी वेग से आ रहा है, तो समतल दर्पण में जो इमेज होगा वो भी दर्पण की तरफ आएगा भागते हुए। तो ये कितनी दूरी से आएगा, तो 2 गुनी दूरी से, यानी 2 भी वेग से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब यदि आपको देखना है तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का कम से कम कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। यानी यदि जो है 152 सेंटीमीटर का व्यक्ति है, इतना लंबा यदि कोई व्यक्ति है और इसका पूरा इमेज देखना है तो इसका लगभग आधा डिवाइड करेंगे 2 7 14, 1 बचा 2 6 12, 76 मीटर ऊंचा जो दर्पण है वो होना चाहिए। देखने को तो आप इससे छोटे वाले में भी देख सकते हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आगे हम लोग गोली दर्पण के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, यदि आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों को यदि मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।